Assalamualaikum. This is Dr. Mohammad Naveed Jafar, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5 और 6 की। किस तरह से करेंगे प्रोसीड, आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। पार्ट नंबर 5 के अंदर क्या कहा जा रहा है, ये चूंकि क्वेश्चन नंबर 1 है और उसकी स्टेटमेंट हमें ये बताती है और हमने करना क्या है, इसकी स्टेटमेंट के अंदर हम ये कर रहे हैं जी कि फाइंड द फोकस, वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स। आपने इसमें फोकस, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स को फाइंड करना है पैराबोला के, जो पैराबोलास आपको गिवन किए जाएंगे, एज वेल एज आपने उनको स्केच करना है और बताना है कि इसका ग्राफ क्या बनता है। आइए इसके सॉल्यूशन की जानिब मूव करते हैं। सबसे पहले आप जो आपको गिवन है उसके ऊपर आ जाएं और वो लिखें कि क्या पैराबोला की इक्वेशन गिवन है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि गिवन दैट, आपको जो पैराबोला की इक्वेशन यहाँ पे गिवन की गई है वो लिखिएगा, गिवन दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू वाई माइनस 1। अब ये पहले दिए गए क्वेश्चन से लिटिल बिट डिफरेंट आ गया। लिटिल बिट डिफरेंट इसलिए आ गया कि आपको यहाँ पे पहले तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा होता था कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay या एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ay, समथिंग लाइक दैट कोई इक्वेशन आ रही होती थी। लेकिन यहाँ पे हालात कुछ डिफरेंट हैं। अब हालात क्या डिफरेंट हैं कि यहाँ पे वर्टेक्स चेंज हो रहा है। और वर्टेक्स चेंज कैसे हो रहा है, यहाँ पे y माइनस 1 आ गया। आम रूटीन में यहाँ पे y होता था, आपको फौरी आइडिया हो जाता था। लिहाजा हम इसको ज़रा स्टैंडर्डाइज करने के लिए थोड़ा वेरिएशंस करेंगे। तो मैं इसका 1 नाम रख देता हूँ और इसको स्टैंडर्डाइज करता हूँ। अब स्टैंडर्डाइज करने के लिए मैं इस पूरे सिस्टम को ट्रांसलेट कर लेता हूँ कैपिटल एक्स वाई सिस्टम के अंदर। मैं यहाँ पे सपोज करता हूँ, मैं कहता हूँ कि लेट, अब यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, ये जो स्मॉल एक्स है इसको कैपिटल एक्स सपोज कर लेते हैं, और ये जो आपका कंप्लीट y माइनस 1 है इसको कैपिटल y के इक्वल सपोज कर लेते हैं। ये मेरी सपोजिशन है कि मैं स्मॉल x को कैपिटल x और y माइनस 1 को कैपिटल y का नाम दे रहा हूँ। इससे होगा क्या कि आपकी जो इक्वेशन नंबर 1 है वो क्या बन जाएगी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वेशन 1 बिकम्स, जो आपकी इक्वेशन 1 है अब वो क्या यहाँ पे स्ट्रक्चर पेश करेगी, जरा उसको देखिएगा। वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स कैपिटल वाई। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम कैपिटल वाई, इसको आप नंबर 2 कह दीजिए। तो अब आपके लिए बिल्कुल अंडरस्टैंड करना आसान है कि ये एक ऐसी फॉर्म बन गई है जिसको सॉल्व करना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। इसको हम प्रोसीड करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y को, और अब इसको प्रोसीड करेंगे किसके साथ, कंपेयर करना है, किस इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है, जरा गौर कीजिएगा। द स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इस फॉर्मेट के अंदर जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला है वो देखिएगा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, मेरे पास जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला होती है इस अंदाज के अंदर वो होती है कैपिटल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a कैपिटल y। लो जी, अब इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं 4a कैपिटल y के साथ। तो जब हमने कंपेयर किया तो हमारे पास बेसिकली आ गया 4a इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 4, जहां से पता चला कि a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। अब बेसिकली a मैं हमेशा समझाता हूँ, a क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स। बेसिकली ये आपके पास बनता है ना, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स। लिहाजा फोकस और वर्टेक्स के दरमियान जो डिस्टेंस है यहाँ उसकी बात हो रही है। इसको इस अंदाज के अंदर देखिएगा। सबसे पहले मैंने हमेशा आपको बताया कि इसका एक्सिस बताया करें, a फाइंड कर लिया। अब एक्सिस ऑफ पैराबोला जो हमें नजर आ रहा है, चूंकि y एक्सिस के ऊपर है, एक्सिस ऑफ पैराबोला आप जरूर यहाँ पे मेंशन करें। आप बताएं जी, एक्सिस ऑफ पैराबोला जो हमारे पास आ रहा है वो आपका क्या बन रहा है, वो है y एक्सिस। अब y एक्सिस से ऑब्वियसली जो मुराद बनती है वो कैपिटल X इज इक्वल्स टू 0 बनती है। इसका मतलब है कैपिटल X 0 है
और y की वैल्यू देखते हैं क्या है। सो इस अंदाज के मुताबिक जब आप यहाँ पे फोकस बनाएंगे, चूंकि सबसे पहले हमने फोकस बताना है, सो फोकस यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। फोकस की जानिब मूव करते हैं। फोकस अकॉर्डिंग टू दैट, जब आप कैपिटल X कैपिटल Y की बात कर रहे हैं, कैपिटल X कैपिटल Y की वैल्यूज पुट करनी है, सो इसके मुताबिक आपने जो फोकस बनाया है, कैपिटल X आ जाएगा 0 और कैपिटल Y जो है वो A है, यानी कि अगर मैं इस तरह लिख देता हूँ 0A, और A की वैल्यू चूंकि 1 आई है तो ये आपके पास आ जाएगा 0,1। बट ये जो 0,1 आया है ये तो हमारा कैपिटल XY कोऑर्डिनेट सिस्टम में आया है और हमें इसको स्मॉल XY कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेके आना है। लिहाजा आप क्या करेंगे, आपको पता है कि ऊपर आपने ये बात मेंशन की है और इसके मुताबिक हमें अंदाज़ा है इसका। इसको जब कंपेयर करते हैं, कैपिटल X इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ से कैपिटल Y इज इक्वल्स टू 1। अब कैपिटल X स्मॉल x भी वही है, लिहाजा स्मॉल x इज इक्वल्स टू 0। और जब कैपिटल Y की बात करते हैं तो ऊपर हमने सब्स्टिट्यूशंस के अंदर ये बात बताई कि जो कैपिटल Y है वो एक्चुअली y-1 के इक्वल है, लिहाजा ये आ गया y-1 इज इक्वल्स टू 1 विच इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू 2। लो जी, आपका जो फोकस बना अब स्मॉल XY कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, वो फोकस आपने यहाँ पे जो बना लिया, फोकस आपका f ऑफ, अब इधर आ जाएगा 0 और इधर आ जाएगा 2, तो फोकस आपका 0, 2 पर है, यानी कि y एक्सिस के ऊपर ऊपर जाके फोकस मौजूद है। अब इसका जो सेकंड पॉइंट है उसकी जानिब मूव करते हैं और बात करते हैं। जो हमारे पास सेकंड पॉइंट है वो क्या है। सेकंड पॉइंट में हमने जो डिस्कशन करनी है वो हमारी डिस्कशन है ऑन जो आपका वर्टेक्स है। सो नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू द वर्टेक्स। अब वर्टेक्स क्या है ज़रा गौर कीजिएगा। अब मैं वर्टेक्स की बात करता हूँ तो आपको पता है इस स्टैंडर्ड फॉर्म में जो वर्टेक्स होता है वो हमेशा 0, 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमारे पास चूंकि यहाँ पे वो v ऑफ कैपिटल XY कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने यहाँ पे देखा, तो यहाँ से देखें कि कैपिटल X तो आपका हो गया इस 0 के इक्वल, इसी तरह जो कैपिटल Y है वो भी इस 0 के इक्वल, कैपिटल X स्मॉल x के इक्वल होता है तो x इज इक्वल्स टू 0, बट जो कैपिटल Y है ये y-1 है इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से पता चला कि y इज इक्वल्स टू 1, लिहाजा इसका वर्टेक्स अब डिसाइड हो गया। और वर्टेक्स इसका ये डिसाइड हुआ, ज़रा गौर कीजिएगा, इसका जो वर्टेक्स हमने डिसाइड किया है v ऑफ, वो आपके पास आ गया 0, 1। लो जी, वर्टेक्स का भी पता चल गया। अब रहेगी डायरेक्ट्रिक्स लाइन। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या है ज़रा इस पे गौर कीजिएगा। डायरेक्ट्रिक्स के बारे में आता हूँ। डायरेक्ट्रिक्स आपको पता है एक ऐसी लाइन है जो बिहाइंड द जो वर्टेक्स होती है, और बिहाइंड द वर्टेक्स ये उतने डिस्टेंस पे होती है जितना डिस्टेंस फोकस से वर्टेक्स का होता है। तो आप एग्जैक्टली इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए क्या करेंगे, आप डायरेक्ट्रिक्स के पॉइंट की जानिब मूव करेंगे। सो यहाँ पे लिखिएगा, नाउ इट्स टर्न टू फाइंड द डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स के अंदर हम उसी अंदाज से जैसे ऊपर भी आपने चीज़ें फाइंड की कैपिटल XY कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, तो यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स जो है वो कैपिटल Y इज इक्वल्स टू -a के इक्वल है, चूंकि वो बिहाइंड द सीन उसी में होगी, तो कैपिटल Y इज इक्वल्स टू -a। अब कैपिटल Y इज इक्वल्स टू -a है, तो आपको पता है कि कैपिटल Y तो y-1 के इक्वल है और a आपका वो भी -1 है। यहाँ से पता चला कि y इज इक्वल्स टू -1 + 1 कट के 0 आ गया। सो ये आपका जो बन रहा है यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स, वो y इज इक्वल्स टू 0। y इज इक्वल्स टू 0 से मुराद क्या बनती है, ये है इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। लिहाजा जो आपका डायरेक्ट्रिक्स है वो एग्जैक्टली जो x एक्सिस है वही यहाँ पे आपकी जो डायरेक्ट्रिक्स लाइन है। अब ये इसका सॉल्यूशन था। अब आते हैं इसके ग्राफ की जानिब और आपको दिखाता हूँ कि इसका ग्राफ क्या बनेगा। सो ग्राफ आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ, ये इसका ग्राफ है जो आपके सामने मौजूद है। सो आप इस ग्राफ को ज़रा इस अंदाज से देखिएगा। मैं इसको ज़रा मैक्सिमाइज करके आपको ये कहानी समझाने की कोशिश करता हूँ और ये सारी बातें आपको यहाँ पे बताता हूँ। ग्राफ देखिएगा आपके सामने मौजूद है। ये ग्राफ मैंने इसका बना लिया, इसमें जो जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दे देता हूँ। आपने देखा कि यहाँ वर्टेक्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़,
जो वर्टेक्स था वो एग्जैक्टली हमने फाइंड किया 0 1 पे, तो वर्टेक्स एग्जैक्टली यहाँ पे 0 1 है। फोकस आपने देखा था कि हमने फोकस जो इसका देखा था वो 0 2 पे था, एग्जैक्टली यहाँ पे फोकस 0 2 पे है। और जो डायरेक्ट्रिक्स आपकी थी, डायरेक्ट्रिक्स अगर मैं यहाँ पे हाईलाइट कर लूँ, लगा दूँ आपको लाइन, तो जो डायरेक्ट्रिक्स लाइन है वो एग्जैक्टली 0 डिग्री यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर ही लाई करती है, और वो एक्स एक्सिस ही है। लिहाजा यहाँ पे एक्स एक्सिस के एग्जैक्ट ऊपर आप एक लाइन प्लॉट कर दें और वो लाइन आपकी क्या कहलाएगी, वो डायरेक्ट्रिक्स लाइन कहलाएगी। सो मैं इसको डायरेक्ट्रिक्स बना रहा हूँ इस अंदाज से ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। सो ये लाइन एग्जैक्टली इसके ऊपर आप लगा दें, तो ये जो लाइन हमने इसके ऊपर लगाई, ये लाइन हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रही है। सो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, आप इसका ओवरऑल व्यू देखेंगे और पिछली जितनी बातें मैंने की, आपने इसमें से फोकस फाइंड किया, आपने इसमें से वर्टेक्स फाइंड किया, आपने इसमें से डायरेक्ट्रिक्स फाइंड किया, और डायरेक्ट्रिक्स में आपने कहा कि y इज इक्वल्स टू 0। तो ये उसका टोटल ग्राफ भी है जो अभी आपके सामने है, जिसमें ये सारी बातें बिल्कुल इसी अंदाज से हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट की जो अभी अंदाज आप देख रहे थे। अभी हम चलते हैं इससे नेक्स्ट पार्ट की जानिब और देखते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या डिस्कशन है। ये इसका 6th पार्ट है और 6th पार्ट में देखते हैं जी क्या सवाल है। क्वेश्चन वही कि फाइंड द फोकस, वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स, यानी कि आप फाइंड क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए फाइंड, आपके पास है फोकस फाइंड करना है, फोकस के बाद आपने वर्टेक्स फाइंड करना है, और वर्टेक्स के बाद आपने डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करनी है, और डायरेक्ट्रिक्स को इन शॉर्ट DTX बोला जाता है। सो ये 3 चीज़ें जो आपने फाइंड करनी है, एज वेल एज आपने इस क्वेश्चन का जो ग्राफ है उसको स्केच करना है। सो आप क्वेश्चन देखिएगा, अभी जो सवाल आपके सामने यहाँ पे पेश किया जा रहा है वो एक्चुअली क्वेश्चन है y² इज इक्वल्स टू -8 इंटू x -3। x को लीनियर देखते हुए ये बात तो समझ आ गई कि ये x एक्सिस की जानिब ही बनेगा। यहाँ पे जब भी आप देखें कि ये जनरल फॉर्म बनाना शुरू कर दे, मतलब इसके अंदर x या y में से कुछ प्लस या माइनस हो रहा हो, दोनों में से x या y में से कुछ प्लस या माइनस हो सकता है, तो ऐसे केस के अंदर आपने हमेशा इसको स्मॉल x y से कैपिटल XY कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के अंदर चेंज कर लेना है। सो जब हम कैपिटल XY कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाते हैं तो हमारे पास सीन क्या बनता है, उस सीन को देखिएगा। मैं अगर उसमें मूवमेंट करता हूँ, इसकी सोल्यूशन की जानिब आए, सोल्यूशन हमारा क्या है, सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखिएगा। गिवन दैट, मैं यहाँ पे गिवन डाटा लिख रहा हूँ, गिवन दैट आपके पास है y² इज इक्वल्स टू -8 टाइम x -3। ये हमारे पास इसका ये सिनेरियो मौजूद है। अब y² इज इक्वल्स टू -8 इंटू x -3, ये एक क्वेश्चन है, इसके अंदर उसी फॉर्मेट पे चलते हुए हमने इसको लेके जाना है। अच्छा, अब यहाँ से इक्वेशन सपोज करें, पहले इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो हमारे पास आएगी, लेकिन उस इक्वेशन ऑफ पैराबोला पर जाने से पहले इन वेरिएबल्स को बदलें। सो आपको पता है कि हेयर एट दैट स्टेज जब हम देखते हैं, हेयर आपके पास ये जो स्मॉल y है इसको आप कैपिटल Y का नाम दे दें, और जो आपके पास ये स्मॉल x -3 है, ये ऊपर इक्वेशन नंबर 1 कह के आ जाएं, इसको आप कैपिटल X का नाम दे दें। सो अब आप क्या करेंगे, रिप्लेस दीज वैल्यूज इनटू द इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन 1 जो आपकी है अब वो कुछ ये शक्ल देगी कि वो आपके पास बन जाएगा y² इज इक्वल्स टू -8 टाइम कैपिटल X। लो जी, ये 8 टाइम कैपिटल X आपके पास बन गया। अब इसको हमने किससे कंपेयर करना है, कौन सी इक्वेशन बनाएं? सो उस इक्वेशन की जानिब जाते हैं जिससे हमने इसका कंपैरिजन करना है। सो आपको पता है कि एज इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो हमारे पास यहाँ इस सिनेरियो में बनती है वो आपके पास है y² कैपिटल Y² इज इक्वल्स टू -4ax। अब कैपिटल Y इज इक्वल्स टू -4ax, इन दोनों को अब हमने कंपेयर करना है। सो जब आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय कंपैरिजन। तो जब आप कंपैरिजन करेंगे इसका
तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -4a इज इक्वल्स टू माइनस आपके पास आ रहा है 8। तो यहाँ से आप ये देख लेंगे कि जो a की वैल्यू है वो 2 आ रही है। और मैं बार बार ये अर्ज करता हूँ, a से मुराद है क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स। अगर मैं यहाँ पे लिख भी दूं, इससे मुराद बनती है डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स। तो ये एक डिस्टेंस है जो आपका बिटवीन है फोकस एंड वर्टेक्स। तो फोकस और वर्टेक्स को आप बनाते हुए फोकस एंड वर्टेक्स के दरमियान ये एक डिस्टेंस है। लो जी आगे मूव करते हैं। फोकस और वर्टेक्स के दरमियान आपने डिस्टेंस भी फाइंड कर लिया। अब इसका एक्सिस बताएं और आगे चलें। अब देखें एक्सिस की जब बात आती है तो यहाँ पे कैपिटल एक्स ये बता रहा है कि ये अराउंड एक्स एक्सिस है। सो मैं यहाँ पे इसका एक्सिस बताता हूँ। एक्सिस ऑफ द अबव पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला, जब आप एक्सिस ऑफ पैराबोला की जानिब जाते हैं तो एक्सिस ऑफ पैराबोला जो हमारे पास बनता है वो एक्सिस ऑफ पैराबोला जो ओवरऑल बन रहा है वो इसका जो कैपिटल एक्स वाई है वो ऑब्वियसली एक्स एक्सिस है। सो एक्स एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्स एक्सिस मीन्स दैट कैपिटल वाई इज इक्वल्स टू 0। लो जी ये इसका एक्सिस बन गया। अब इसी की बेस पे आपने इसका फोकस, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स बताना है। सो अब चलते हैं इसके फोकस, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स की जानिब। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ फोकस की। जब आप फोकस की बात करते हैं तो देखिए फोकस हमेशा अगर आप एक्स एक्सिस के ऊपर हैं तो आपका फोकस है A0 और फिर इसका जो स्पैन है वो हमें बता रहा है कि वो राइट साइड पे है। तो लिहाजा इसका जो फोकस बनेगा वो माइनस की कैटेगरी में आ जाएगा। तो लिहाजा फोकस है इसका -a और 0। अब यहाँ पे फोकस के मुताबिक जब आप चलते हैं तो ये कैपिटल एक्स की वैल्यू है, ये कैपिटल वाई की वैल्यू है। अब मतलब ये हुआ कि a की वैल्यू आपने 2 निकाल ली, लिहाजा आपका जो फोकस ऑफ कैपिटल एक्स वाई है ये इक्वल आ जाएगा फोकस ऑफ, अब कैपिटल एक्स की वैल्यू आपने जो a निकाली हुई है वो 2 है और ये 0 है। सो ये तो कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में आया, बट हमें तो स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में चाहिए। सो स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में फाइंड करने के लिए आपके पास कैपिटल एक्स किसके इक्वल था, x-3। सो आप कैपिटल एक्स को x-3 से जो है वो कंपेयर कर दें तो आपके पास उसके मुताबिक सिनेरियो आ जाएगा। सो आप उसको जब कंपेयर करेंगे कैपिटल एक्स को तो यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ x इज इक्वल्स टू -2 और कैपिटल y इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आ जाएगा x-3, ये बन गया x-3 इज इक्वल्स टू, ये आपके पास आ रहा है -2। सो इज इक्वल्स टू -2 आ गया। ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू -2 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 1। सो स्मॉल x इज इक्वल्स टू 1। इसी तरह जब आप कंपैरिजन करते हैं इधर तो ये तो स्मॉल y इसके इक्वल्स आ गया 0 के, लिहाजा आपने इसका जो फोकस था वो यहाँ पे फाइंड कर लिया। लिहाजा मैं फोकस यहाँ पे लिखे देता हूँ। फोकस जो मेरे पास बना अब स्मॉल एक्स वाई सिस्टम में वो f ऑफ यहाँ पे बन रहा है 1 और 0, लिहाजा फोकस तो आ गया जी आपके पास, एक 1 और एक 0। अब वर्टेक्स पे चलते हैं। सेम वर्टेक्स की कहानी है। अब वर्टेक्स के लिए हम लेट्स से दैट रेड कलर में यूज कर रहा हूँ। अब वर्टेक्स देखिएगा, वर्टेक्स आपको पता है कि इस स्टैंडर्ड फॉर्म का हमेशा 0 0 होता है और अगर ये 0 0 होता है तो ये वैल्यू है v ऑफ कैपिटल एक्स वाई की, लेकिन हमें तो स्मॉल एक्स वाई में वैल्यू चाहिए। तो आपको पता है कि जो कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू 0 एक ये रख दें और एक कैपिटल y इज इक्वल्स टू 0 ये रख दें। अब ये जो कैपिटल x है ये एक्चुअली x-3 के इक्वल है, लिहाजा यहाँ आ गया x-3 इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ आ गया y इज इक्वल्स टू 0। तो विच इम्प्लाइज दैट यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 3 और y इज इक्वल्स टू 0। सो ये हमारे पास एक एक्स वाई की वैल्यू बन गई। इस एक्स वाई की जो वैल्यू आपके पास बनी है इसको वर्टेक्स कहेंगे। सो फाइनली वर्टेक्स बताइएगा क्या हो गया। वर्टेक्स आपके पास बन गया v ऑफ 3 0।
ये आपने इसका वर्टेक्स फाइंड कर लिया। अब हम इसके वर्टेक्स से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके डायरेक्ट्रिक्स की। सो डायरेक्ट्रिक्स को देखते हैं कि डायरेक्ट्रिक्स लाइन कैसी है और फिर उसके मुताबिक उसको लेके चलते हैं। सो जी डायरेक्ट्रिक्स जैसा कि आपने देखा कि ये डायरेक्ट्रिक्स जो होती है वो एग्जैक्टली उतने डिस्टेंस पे बिहाइंड द वर्टेक्स होती है जितने डिस्टेंस पे फोकस से आपके पास वो होता है। सो अगर मैं डायरेक्ट्रिक्स की लाइन की बात करूं तो मैं ये कहूँगा कि इसका जो डायरेक्ट्रिक्स है वो कैपिटल X इज इक्वल्स टू स्मॉल a आ जाएगा। अब कैपिटल X इज इक्वल्स टू स्मॉल a ये बन रहा है, तो आप अगर अब चूंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी तो ये आ जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2 आ जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आ जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू 5 आ गया। लिहाजा जो इसकी डायरेक्ट्रिक्स है वो हमारे पास बिहाइंड द वर्टेक्स x इज इक्वल्स टू 5 पे होगी, जो इसकी एग्जैक्टली डायरेक्ट्रिक्स लाइन बनती है। ये ओवरऑल इसके तमाम फैक्टर्स आ गए। अब हम इन्हीं फैक्टर्स को लेके आपको इसका ग्राफ बना के दिखाते हैं कि इसका ग्राफ क्या बनता है। सो आइए इसके ग्राफ की जानिब चलते हैं। नहीं जी, ये आपने इसका ग्राफ बना लिया। अब इस ग्राफ को हमने अंडरस्टैंड करना है, ऊपर जो हमने फैक्टर्स फाइंड किए हुए वो देखने हैं कि क्या सिचुएशन बनी थी। सो जी आपने देखा कि सबसे पहले लेट्स से दैट मैं वर्टेक्स की बात करता हूँ, तो वर्टेक्स जो हमारे पास आया वो 3 0 आया, ऊपर आपने देखा, और जो फोकस था वो हमारे पास 1 0 था। सो आप वर्टेक्स पे अगर आते हैं तो वर्टेक्स को देखिएगा, क्या वो 3 0 ही है यहाँ पे एग्जैक्टली आप देख रहे हैं कि वो लाई करता है इन बिटवीन जो आपके पास आ रहा है यहाँ पे। ये देखें यहाँ पे वर्टेक्स मौजूद है और वर्टेक्स आपका एग्जैक्टली जो है वो 3 0 मौजूद है। अब इसके बाद दूसरी बात है इसका फोकस, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 है, तो एग्जैक्टली जो फोकस है इसका वो 1 0 पे आ रहा है, तो फोकस ये आ गया। तीसरी चीज होती है डायरेक्ट्रिक्स। अब डायरेक्ट्रिक्स लाइन जो यहाँ पे बन रही है, डायरेक्ट्रिक्स लाइन इसकी है एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस और वो x इज इक्वल्स टू 5 पे बनी है। सो आप यहाँ पे इन दोनों के बिल्कुल दरमियान में 4 और 5 के दरमियान में एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, और वो जो भी लाइन आप ड्रॉ करेंगे वो इसका क्या होगी, वो लाइन इसका बन जाएगी डायरेक्ट्रिक्स। तो आप देखिएगा ये 4 और 5 के दरमियान मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो लिहाजा जो इसका डायरेक्ट्रिक्स है वो ये 4 और 5 के दरमियान जाने वाली ब्लू लाइन है, तो इसको हम इसका डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। लिहाजा यहाँ पे ये आपके पास डायरेक्ट्रिक्स आ गई, और डायरेक्ट्रिक्स के बाद ये आपके पास आपने देखा कि वर्टेक्स आ गया, वर्टेक्स के बाद ये आपने देखा कि इसका फोकस आ गया। सो हमने इसके तमाम जो की फैक्टर्स डिमांडिंग थे जिनकी ज़रूरत थी फाइंड करने की, वो तमाम की फैक्टर्स इसके हमने इसको फाइंड करके दे दिए, और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए आपने टेबल सेट करना होता है, आप उस टेबल को कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर उस ग्राफ को बनाते हैं। मैं थोड़ा सा बस इसके एंड पे आइडिया देता चलूँ कि जब आप टेबल बनाते हैं, लेट्स से दैट आप इस तरह से वैल्यूज़ सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे x की वैल्यूज़ लेके आएंगे, यहाँ पे y की वैल्यूज़ हैं, y फ़र्ज़ करें आपके पास जो भी आ रहा है प्लस माइनस में, और जिस तरह से, तो आपने यहाँ से x को रिप्लेस करते जाना है, वहाँ से y की वैल्यूज़ आती जाएंगी, तो ऐसा जो रिलेशन है वो उसका ग्राफ बनाता है। सो ग्राफ भी आपके सामने इस तरह से बन जाएगा। सो लिहाजा इस टाइप के तमाम क्वेश्चन जिसमें आपने फोकस, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करना है, ये आपके इस वक्त चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के डिफरेंट पार्ट्स हैं, जिसमें अभी इस लेक्चर के अंदर हमने जो आपका पार्ट नंबर 5 और 6 प्रोसीड किया जी। तो देखा आपने कि किस तरह से हमने इसके पार्ट नंबर 5 और 6 को किया है सॉल्व। डिफरेंट जो आपके पास पैराबोला की इक्वेशंस थी, उन पैराबोला की इक्वेशंस का इस्तेमाल करते हुए आपने वहां से इसके तमाम फैक्टर्स को एवेल्युएट कर लिया। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।